हे हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द अनदर वीडियो ऑफ अल्फा एजुकेशन। कैसे हैं गाइज आप लोग? उम्मीद है गाइज आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज आज हम लोग कवर करने वाले हैं गाइज पार्ट नंबर 6, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन गाइज जब टेंस का कंप्लीट पार्ट डाल के मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, प्लेलिस्ट एक टेंस की कंप्लीट हो जाएगी, तो गाइज उसके बाद हम टेंस की क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 टेंसेस क्विज। ये क्विज गाइज हम लाइव स्ट्रीम पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाइज हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि गाइज इनफ है लाइव स्ट्रीम के लिए। तो लाइव स्ट्रीम में हम टेंस की क्विज भी करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा जिस दिन लाइव स्ट्रीम होगी। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस अवर पार्ट नंबर 6। सो वी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज बिना देरी किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। So an introduction. The introduction of past continuous tense is it is a emphasis continuing or incomplete action in the past. So for example, in the past we have done present continuous tense. Okay, we have done present continuous tense. Present continuous tells us about incomplete action in present. Okay, present continuous tense tells about incomplete action in present, and past continuous tells us about incomplete action in past. This is difference between present continuous and past continuous. Okay, क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो हमें बताता है कोई ऐसा इनकम्प्लीट एक्शन, कोई ऐसा कंटिन्यू एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस बताता है कोई ऐसा इनकम्प्लीट एक्शन जो पास्ट में हो रहा है। ओके, we start with our first rule, spelling rules for past continuous tense. Rule number 1 is verbs that end with e drop the e and add ing. Drop means cancel out e. For example, come. Same example we have done in the present continuous tense. You can watch my video, link in description. Okay, ये हमने सेम वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो मैंने बनाई थी उसमें हम ये सेम एग्जांपल किए थे। रूल सेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस के रूल सेम रहते हैं। जैसे उसमें भी रूल था एक, वर्ब दैट एंड विद दी ड्रॉप ई एंड एड ing. फॉर एग्जांपल कम, कम एंड विद ई, सो कैंसल आउट ई in that way, cancel out e and add ing. This is our past continuous tense. For example, make, cancel out e, ing, making. Write, cancel out e, add ing, writing. Drive, cancel out e, add ing, driving. Like this, like that. Okay, so we start with our rule number 2. Rule number 2 is verbs ended with double e, oe, the final is no drop before the ending. अगर आपका एग्री कोई चीज़ डबल ई से एंड कर रही है या डब ओ ई से एंड कर रही है, तो आपने इसमें किसी को भी कैंसिल आउट नहीं करना, सिंपल आई एन जी ऐड कर देना है। ओके, एग्री, एग्रीइंग, सिंपल आई एन जी ऐड कर देना है। ये अंडरलाइन कर रखा है इन्होंने, जो आपने कैंसिल आउट नहीं करनी है। रूल नंबर 3 है द फाइनल कॉन्सोनेंट इज डबल। सीवीसी कंडीशन आ गई। सीवीसी कंडीशन, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ऐसी फॉर्म। तो ऐसी फॉर्म का एक एग्जांपल है सिट। एस इज कॉन्सोनेंट, आई इज वोवल, टी इज कॉन्सोनेंट, सो वी डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट टी। इसमें टी फाइनल कॉन्सोनेंट है ना, तो टी को डबल कर देना है हमने। तो यहाँ से टी को डबल कर दिया और फिर कह रहा है आई एन जी ऐड कर दीजिए, फिर आई एन जी ऐड कर दिया, सीटिंग। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, rule number 4 is nie at the end of the word is replaced with a y. For example, lie एंड कर रहा है आई ई से, तो आपने आई ई को चेंज कर देना वाई में और फिर आई एन जी ऐड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रहा लाई, अब मुझे इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आई ई को चेंज कर दीजिए वाई में और ऐड कर दीजिए आई एन जी। लाइंग, टाई, टाइंग, डाई, डाइंग फॉर एग्जांपल। ठीक है, होपफुली रूल नंबर 4 और ऊपर के जितने भी रूल करवाए मैंने आपको क्लियर हो गए होंगे। अब है वर्ब्स एंडिंग विद वाई, ऐड आई एन जी। कोई भी वर्ब जैसे कि कैरी,
ये वाई से एंड कर रहा है, तो इसमें आपने कैंसिल आउट नहीं करना, सिंपल आई एन जी ऐड कर देना है। जैसे मैरी, ठीक है, उसमें भी सिंपल आई एन जी ऐड कर देना है। एंजॉय में भी सिंपल आई एन जी ऐड कर दीजिए, और हरी में भी हरिंग आई एन जी ऐड कर दीजिए। रूल नंबर 6, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, एन एल एज ए फाइनल कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, एल से एंड कर रहा है, अगर तो ये लैंग्वेज ब्रिटिश है तब आपने एल को डबल कर देना है। अगर इन केस ये लैंग्वेज अमेरिकन है तो एल को डबल नहीं करना। दैट इज़ अवर रूल नंबर 6। एंड रूल नंबर 7 इज़ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मीन्स जो मैंने आपको अभी रूल बताया ना ऊपर, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज, अब मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था कि ई को कैंसिल आउट करते हैं ना, और ई को कैंसिल आउट करते हैं और फिर आई एन जी ऐड करते हैं, लेकिन एज ऐसे, एज की कंडीशन में ऐसा नहीं करना। एज की कंडीशन में ई भी रखना है और आई एन जी ऐड कर देना। तो ये एक्सेप्शन है जो फॉलो नहीं करेंगे कुछ रूल, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपकी इंट्रोडक्शन और रूल्स वगैरह। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूला के बारे में कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल ईजी है। जैसे अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं इज एम आर का, ठीक है। इसमें सिर्फ दो चीज़ का यूज़ है, वाज का और वर का। वाज एंड कोमा वर। सिंगुलर के साथ आपने लगाना है वॉज, फॉर एग्जाम्पल ही एंड शी। एंड वर प्लूरल के साथ, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, दे, इनके साथ वर लगेगा। यू, इनके साथ वर लगेगा, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी तो लगनी लगनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई वाज प्लेइंग, इसमें आई के साथ नहीं लगेगा, आई के साथ वॉज ही लगेगा। यू के साथ देखिए, यू के साथ वर लगेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करना है। ही सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, दे के साथ वर लगाना है, वी के साथ वर लगाना है, ठीक है। तो ये अब फिर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल नोट ऐड कर देना है। ही शी के साथ वाज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। दे के साथ, वी के साथ वर नोट प्लस आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ वाज नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। यू के साथ वर नोट, फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ये नेगेटिव क्या है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है देखिए, इंटेरोगेटिव में जैसे जो वाज है और जो वर है, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी सब्जेक्ट आई है, या ही सब्जेक्ट है, या शी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई के सब्जेक्ट से पहले आपने वाज लगाना है, और अगर आई की जगह वी हो तो सब्जेक्ट से पहले वर लगाना है, साथ में वर्ग फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल वाज आई प्लेइंग, तो आई के साथ वॉज लगता है, सब्जेक्ट से पहले लग गया, बाद में वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, ठीक है। तो ये आपके फार्मूलाज थे, काफ़ी इजी फार्मूला है, और इसके रूल्स भी, यूजेज भी ज़्यादा नहीं है, यूज़ भी ज़्यादा नहीं है इसके। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट मतलब रुक गया हो। सैमी वाज वेटिंग फॉर अस व्हेन वी गोट ऑफ द प्लेन, सैमी हमारे लिए वेट कर रहा था जब हम प्लेन से उतर, मतलब जब प्लेन लैंड हो गया, हम प्लेटफॉर्म पे उतर गए, तो सैमी हमारे लिए वेट कर रहा था। कोई इंटरप्ट एक्शन पास्ट में, ठीक है। चलिए, यूज नंबर 2 है, एक्शन वाज इन प्रोग्रेस एट द स्पेशल टाइम इन द पास्ट, कोई स्पेशल टाइम है पास्ट में, वह एक्शन प्रोग्रेस में था। जैसे आई वाज स्लीपिंग एट 10 लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात है, कोई स्पेशल टाइम है, मैं उस टाइम स्लीप कर रहा था, सो रहा था, तो एक्शन कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है। एट 9 o'clock आई वाज सिटिंग ऑन द ट्रेन, 9 बजे मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो ये एक्शन कंटिन्यू है, लेकिन पास्ट में कंटिन्यू है, ठीक है। वाज का जहाँ यूज़ हो गया, वर का जहाँ यूज़ हो गया, वो पास्ट कंटिन्यूस होगा। इसका जहाँ यूज़ हो गया, आर का जहाँ यूज़ हो गया, वो प्रेजेंट की बात बताएगा, ओके। ये था यूज़ नंबर 2। उसके बाद है यूज़ नंबर 3, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव। टू एक्शन जो सेम टाइम पे हों, कोई ऐसे दो एक्शन जो सेम टाइम पे हों, ठीक है। जैसे भी एग्जांपल से पता लगेगा आपको, दो एक्शन जो सेम टाइम पे हों। वर यू लिसनिंग वाइल ही वाज टॉकिंग, क्या तुम सुन रहे थे जब वो बोल रहा था। दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो टॉकिंग बात करने का, एक लिसनिंग सुनने का। तो जब दो एक्शन सेम टाइम पे हो, वहाँ पे भी क्या लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वट वर यू डूइंग वाइल यू आर वेटिंग, जब तुम वेट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, मतलब एक तो वेट कर रहा था, वो दूसरा एक और काम कर रहा था, तो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। फिर उसके बाद है यूज़ नंबर 4, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के एक्शन जो आपके एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल देखिए इन्होंने पैराग्राफ्स एग्जाम्पल समझा रखे, जैसे व्हेन आई वॉकड इनटू बार डैनी एंड फ्रेड वर आर्ग्यूइंग अगेन। ठीक है, उसके बाद है रिपीटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। रिपीटिशन और इरिटेशन, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज कॉन्स्टेंटली, कोई ऐसी चीज़ जो आप बार बार करें, जैसे कोई आपके साथ बार बार बात करता है तो आपको गुस्सा आता है, इरिटेटिव होते हो, आप इरिटेट होते हो, आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वह लगातार बात करता है, ये अनॉयड है, वह सबको नाराज़ कर देता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये रिपीटिशन और इरिटेशन है। तो ये थे आपके 5 रूल। उम्मीद है गाइस आप सभी को ये यूज़ पसंद आए होंगे। यूज़ पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो रेडी रहना गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।